यहाँ की मिट्टी में अधिकारियों की खुशबू आती है। हम ऐसी पावन धरती मुखर्जी नगर पर हैं और हम बात करेंगे भाइयों से, जानेंगे यहाँ के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तमाम प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर हैं। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे सभी प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर हैं। इन सभी से आज जानेंगे वो अधिकारी यहाँ से बनते हैं क्या, उनसे बात करते हैं क्या वास्तविक में यहाँ से अधिकारी बनकर जाते हैं या 100% अधिकारी बनते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी बात करते हैं भाइयों से। भैया आपका नाम? नवीन। नवीन, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और आप? मैं भी। हाँ, सामने आइए। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। अच्छा, आप भी यूपीएससी? नहीं, स्टेट सर्विस के लिए आया। अच्छा, स्टेट सर्विस जी। कहाँ से हैं आप? जी सर, छत्तीसगढ़ से। आप? मैं भी छत्तीसगढ़ से। एक्चुअली हम लोग दोनों भाई हैं। भाई हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपको कितना टाइम हो गया दिल्ली में? देखिए मेरे को ये मेरा तीसरा साल है। इसके पहले भी मैं आया था, लेकिन ये मेरा भी तीसरा साल है। क्या ऐसा मुखर्जी नगर आने से ऐसा है कि अधिकारी बनना एक गारंटी मिल जाती है कि अधिकारी यहाँ से बन के जाएंगे? नहीं, देखिए गारंटी तो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि देखिए यहाँ एक जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ मटेरियल है कोचिंग, जैसे फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको यहाँ पे बहुत इजीली। फ्री में मिल जाती है? हाँ, मतलब फ्री में, मतलब यहाँ पे आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी पड़ती ना। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल गया। अच्छा। उनके नोट्स मिल गए आपको। अब जैसे अच्छा। विजन में 1.5 लाख रुपए फीस है, 2 लाख रुपए फीस है, उनका नोट्स यहाँ पे मिल गया आपको, है ना। अच्छा। तो क्या है, ये इजीली एक्सेसिबल है। तो एक यहाँ पे आपको माहौल मिल जाता है, बस बाकी तो आपको मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ। और ये बताइए कि यहाँ पर मुखर्जी नगर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, हाँ। जैसे इतना भीड़ देखते हैं तो सभी स्टूडेंट हैं कि कुछ और भी कहीं से लोग ऐसे भी आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं? जैसे कि भाई टूरिस्ट प्लेस है ये। हाँ, इधर आइए आप। भाई से भी जानते। भैया क्या करते हैं आप? हम भाई कुछ ना करें, हम पीजी ले रहे होंगे। पीजी अपना यहाँ पे। अच्छा अच्छा। इधर आ जाइए सामने, थोड़ा कैमरे क्या करते हैं आप? पीजी ले रखी है भाई। पीजी? हाँ। तो पीजी आप चलाते हैं? पीजी हाँ चलाते हैं। तो यहाँ पर पीजी की बात करें तो पीजी किस प्रकार की पीजी देते हैं आप? सभी फैसिलिटी है। एसी वाली है। एसी वाले? हाँ। एसी भी नॉन एसी दोनों। क्या रेंट है इसका? रेंट बता रहा है। रेंट 8,000 से 9,000, 11,000, 12,000। अच्छा। और कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं? हरियाणा से। हरियाणा से? सभी हरियाणा से? हरियाणा से। यहाँ पर आप जय हरियाणा। जय हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल सही। जय हो, विजय हो। और भैया लोग से भी बात कर रहे थे, क्या सुविधाएं क्या देते हैं आप पीजी में, बताइए टोटल? सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने की, वाईफाई, पानी, वाटर, सब कुछ है। दिख रहे हैं क्या? सामने आना चाहिए ना, थोड़ा इधर आ जाइए। आइए, कोई बात नहीं, इससे बात कर कोई दिक्कत नहीं। क्या सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं। सारी सुविधाओं में क्या खाने, क्या? 3 टाइम खाना है। हाँ। वाईफाई हाँ और RO की पानी की सप्लाई है। हाँ हाँ। और कोई परेशानी होती है बच्चों को दूर कर दी जाती है समय समय पे। मुखर्जी नगर की बात करें यार, इतना देख के तो यहाँ पे चकित हो जाते हैं, सरप्राइज सा लगता है। ये क्या है यहाँ पर? सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ने के लिए? हाँ। तो सभी पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं। जैसे कि आपने बोला पीजी चलाते हैं। हम पीजी के लिए ही आए थे, पढ़ने के लिए नहीं आए। अच्छा। तो बड़े भैया हमारे अच्छा, बड़े भैया। हाँ। बड़े भैया। कितने पीजी हैं आपके भैया? हमारी हाँ। 5 पीजी हैं अभी। 5 पीजी हैं। कौन से एरिया में है? इंदिरा विकास कॉलोनी में। इंदिरा विकास कॉलोनी। एक JTV गर्ल्स की है। पीजी की बहुत शिकायत भी रहती है और बहुत अच्छाइयाँ भी रहती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ही रहता है खाने की प्रॉब्लम। हाँ, खाने की प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि जो कुक वगैरह हैं वो अच्छे नहीं है यहाँ पे, बच्चे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से खाने में सभी चीज़ें तो आप तो देना प्रोवाइड करवाते हैं, बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है वो। हम चीज़ जो बच्चे मांगते हैं वही ला के दे देते तो आपके पीजी में कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं, 1% जब भी। कोई स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे तो हमारे से कॉन्टेक्ट तो कर लेंगे। कॉन्टेक्ट 1-2 दिन रह के देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल 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 रह के कोई देख सकते चार्ज हैं। तो नहीं लगेगा? कुछ चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। अच्छा। 8,000 से लेके 9,000 रेंट है पीजी का। पर हेड है कि? पर हेड है। अच्छा। और 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार अपनी भी पीजी है? वो पीछे इंदिरा विकास कॉलोनी जहाँ पे हमारा ना, हाँ। वहाँ पे 6 से शुरू हो गए, 7 तक रहते हैं, 7 इतना 7.5। महंगा क्यों है आपका? फैसिलिटी कम है उसमें। किराया भी तो ज़्यादा नहीं यहाँ पे, रेंट भी तो ज़्यादा है। अच्छा। रेंट जो बिल्डिंग उसका रेंट भी तो ज़्यादा है बिल्डिंग का। मतलब फैसिलिटी उसी हिसाब से दे रहे होंगे। रेंट के हिसाब से किराया होता है। स्टूडेंट यहाँ पर कौन कौन से तैयारी करने वाले हैं? एसएससी है, SSC है, CGL है, CPO है, दिल्ली पुलिस है, CET है, सारी सभी कोचिंग सभी ओपन हो गए हैं? हाँ सभी ओपन है। पीजी से हैं? एक ही पीजी में है कि अलग अलग सबके? ये मेरे पीजी में रहते हैं। अच्छा, स्टूडेंट हैं ये लोग।
अच्छा आइए थोड़ा बात करिए आपसे। भाई से बात क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप? कौन सी तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी की। मतलब आप भी सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं क्या? Yes. इनकम टैक्स छापा मारना चाहते हैं? है। क्या क्या उद्देश्य है आपका? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर। कहाँ छापा मारेंगे आप? छापा तो पहले तो जॉब मिले बाद में। तो कब से तैयारी कर रहे हैं? मुझे कम से कम 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से। तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एसएससी की तैयारी के लिए कोई कोचिंग लिया है कि आप सेल्फ हाँ, कर रहे हैं? कोचिंग ले रखे हैं। कोचिंग ले रखी है। चलो भैया से बात नहीं पूरी कर पाए, आइए भैया थोड़ा बात करिए। यूपीएससी की आपने कहीं कोचिंग ली है कि सेल्फ कर रहे हैं? नहीं, मैं सेल्फ कर रहा हूँ सेल्फ कर रहे हैं। जी। अच्छा तो सेल्फ करने से आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं सेल्फ कर रहे हो तो? नहीं, देखिए क्या है कि पहली बात तो हम जहाँ मतलब हम गांव से छत्तीसगढ़ में मतलब रायपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव से, वहाँ प्रॉपर इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। और ना मतलब ऐसा मान लीजिए कि वहाँ से प्रिपरेशन तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ। तो यहाँ क्या है कोचिंग ना करके हम जैसे यहाँ पे आपको ना मतलब गाइडेंस काफ़ी मिल जाता है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज मिल जाता है। और भी भैया भाई आपका नाम? मेरा नाम अंकित है। क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर यूपीएससी की तैयारी। और आप? सर्वेश तिवारी यूपीएससी के लिए। यूपीएससी जी। यहाँ पर सभी आईएएस बनने के लिए आए हैं। तो यहाँ ये सब बताइए कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, सभी बनते हैं क्या? है? अब ये तो तैयारी तो सब लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन करना भी हमको- चाहिए। हमको जहाँ तक लगता है गाइडलाइंस और वो सही रहे हाँ। तो आईएएस नहीं तो स्टेट कहाँ से हैं आप? हम गाजीपुर से हैं, गाजीपुर बनारस के बगल में यूपी। अच्छा यूपी। आप भी वहीं से? जी। अच्छा तो दिल्ली आपके आसपास नहीं था कोई? दिल्ली आसपास है वहाँ से तो गाजीपुर दिल्ली से? नहीं, एक्चुअली हाँ। 12th में स्कूलिंग के बाद से हाँ। हमको लगा कि हाँ। क्या नाम है बनारस उतना ये डेवलप नहीं है कि एक यूपीएससी की प्रॉपर कोचिंग के लिए। हाँ। तो शुरू से हम लोग का था कि 12th मतलब ग्रेजुएशन करने तो यहीं डीयू से ग्रेजुएशन किया हम लोग। हाँ। और फिर उसके बाद से ये लगा कि एक प्रॉपर कोचिंग और एक प्रॉपर सिलेबस करने के लिए कुछ ना कुछ दिल्ली करना ही होगा। उसके बाद से तो हम लोग अभी करोल बाग में है। कोचिंग करोल बाग से कर करोल रहे बाग से हैं? है। अच्छा कौन सी कोचिंग में है? मैं वाजीराम से क्लास किया हूँ। अच्छा इंग्लिश मीडियम है आपका? हाँ। आपका? जी। दोनों एक ही कोचिंग में? अच्छा कोचिंग लेना जरूरी है क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिसको लग रहा हो यूपीएससी के सिलेबस को देखकर कि सोर्स अभी आज जो मेंस का एग्जाम हुआ है, हाँ आज एससी का पेपर था, तो आपने दिया था प्री की नहीं? मैं 19-20 लगातार 2 बार दिया था। लेकिन पिछली बार हमको लग रहा है एक में मेरा 71 नंबर था और लास्ट में 81 नंबर था। दोनों बार मेरा प्री नहीं हुआ। अच्छा। फिर एक बार मैंने ड्रॉप किया हाँ। और इस साल से फिर से दूंगा प्री। अच्छा। यूपी फिर क्या नाम है 22 में यूपी दिया हूँ। तो यूपी में भी आई थिंक 84 था, उसमें भी मेरा प्री नहीं हुआ। अच्छा। तो अभी मैं ऑप्शनल का क्लास सुब्रमण्यन के कर रहा हूँ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल लगे रहे। अरे वो लगा ना, लगे रहे तो होगा ही होगा। और आप भी भाई हैं क्या दोनों? वो दोस्त हैं बचपन से। मतलब फेस से तो लग रहा है भाई दोनों है। बचपन से दोस्त हैं। बचपन के दोस्त। तो आप भी मतलब आपने अभी एक आध अटेम्प्ट दिया है? जी हमने भी दो सेम दिया है, मतलब वही है। अच्छा ये बताइए कि जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो शुरुआती दौर में जैसे कि आपने भी तैयारी की 2-3 साल तो हो ही गए होंगे, तो क्या क्या आपने फेस किया है, क्या क्या सावधानियां रखी हैं तैयारी करते समय? पहले तो लड़के बिना गाइडेंस के दिल्ली में आ जाते हैं, ठीक है, सीधे कोचिंग ले लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा पहले से वर्क करके आना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी पहले पढ़ लें, बेसिक मजबूत हो जाए, इसके बाद कोचिंग ज्वाइन करें, फिर अपना ऑप्शनल दें, फिर अपना ये भीड़ दिन भर होती है, रात में भी होती है? अभी रात के लगभग नहीं, इसी टाइम 8 के लगभग हो जाएगा, इसी टाइम होती है। जी, कितने बजे तक भीड़ रहती है? 9-10 बजे तक भीड़ रहेगी, फिर कम होती है। दिन में भी रहती है? दिन में थोड़ा कम रहती है, इसी टाइम थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इस टाइम क्या है, घूमने के लिए भी आते हैं, खाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ बुक्स लेने के लिए, है ना? जी बुक है, मटेरियल है, कुछ घूमने के लिए भी आते हैं? हाँ घूमने के लिए थोड़ा माहौल दिखता है, लड़के हैं यहाँ पे तो लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब माहौल है। पूरा माहौल है जी। माहौल क्या माहौल, जैसे माहौल की बात करें एक्चुअली यही किताबें हैं यहाँ पे, किताबें दिखती हैं, मटेरियल दिखता है, लोग दिखते हैं, कंपटीशन दिखता है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा आने के बाद माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। ये है कि आपसे चल क्या रहा है। जी, रूम में अंदर रह के दिन भर आप पढ़ते रहते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं कि रूम पे पढ़ते हैं, बताइए?
हम लोग का लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी फिर ऑप्शनल क्लास। हाँ, तो थोड़ा ये भी हो जाता है कि दिन भर आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा थकान एक्चुअली शाम को निकलने से ये पता चलता है कि हमको फाइट कितने लोगों से करना है। अच्छा अच्छा, हाँ, फाइट कितने लोगों से है। मतलब ये अपना अनुभव अपना खुद का अनुभव है कि मार्केट में चलते चलते शाम को मतलब दिन भर पूरा किए तो ये शाम को जाते जाते ये होता है कि आखिर कितनी भीड़ के अंदर भीड़ कितनी है। अच्छा, और मुखर्जी नगर में क्या नाम है, यहाँ आने का इससे पहले मैं मुखर्जी नगर ही था। हाँ, तो यहाँ से बहुत सारे दोस्तों का रिजल्ट यूपी में हुआ भी है। करोल बाग आप यहाँ से यहीं रहते हो? करोल बाग नहीं, करोल बाग ही रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ अभी घूमने हम लोग आए, दोस्त के मिलने आए, अच्छा। चाय पीने यहाँ बगल में। क्या यहाँ करोल बाग में ऐसा ही भीड़ होता है क्या? भीड़ इससे ज्यादा है करोल बाग? हाँ, करोल बाग में इससे भी ज्यादा भीड़ है। एक्चुअली सीन ये है कि मुखर्जी नगर जो है हिंदी मीडियम के लिए है। यहाँ पे दृष्टि हो गया है, ये हो गया है। अब हम लोग करोल बाग जाने का एक ही पर्पज था कि यहाँ पे हम लोग को इंग्लिश मीडियम में कोई कोचिंग नहीं था। अच्छा अच्छा, तो आपको या तो वाजीराम में जाना होगा या तो नेक्स्ट जाना पड़ेगा। और भी जो भी वहाँ की कोचिंग पीजीओ की बात करें रूम की, तो वहाँ की कंपेयर यहाँ से करें तो क्या कैसा अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो भैया कॉस्ट का अंतर है। यहाँ तक हमको जहाँ लग रहा है 7.5-8 के पीजी है, वहाँ पे हमको लग रहा है कि सिंगल रूम या पीजी 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार, मतलब वो ज़्यादा महंगा है यहाँ हाँ, कॉस्टली है। और सबसे बड़ी चीज़ की भैया एक माहौल की अगर बात करेंगे तो करोल बाग में है। हाँ, माहौल तो है। और सबसे बड़ा इस फील्ड में है कि अपने आप को कंटिन्यूअस मोटिवेट रखना है, मतलब प्रोसेस में लगे रहना है। वहाँ पे कम से कम खर्चा कितना आएगा करोल बाग में? करोल बाग मैं पटेल नगर आता हूँ तो मिनिमम हमको लगता है मेरे घर से 17 से 18 हज़ार रुपये पर मंथ का मेरा है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि करोल बाग और मुखर्जी नगर में इतना अंतर है। क्या मुखर्जी नगर से तैयारी नहीं कर सकते? नहीं, मुखर्जी नगर से आप अगर किसी को लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन सोर्स से कर ले रहा हूँ तो मुखर्जी नगर से करें। लेकिन चूंकि हम लोग क्लास करना था तो हमको लगा कि डेली 1.5 घंटा जाना फिर आना, और उतना कुछ दिक्कत नहीं था परिवार से, इसलिए हमको लगा कि ये किताबों के साथ हम अपनी जवानी को झोंक देते हैं। हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है कि अधिकतर स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, भारतीय स्टूडेंट की बात करें तो पूरी जवानी को किताबों के साथ झोंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी जवानी को कहीं खो रहे हैं? नहीं, वो तो है, एक जुनून है कि हमको कुछ करना है लाइफ में पढ़ के ही कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा चीज़ है कि आप कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग जैसे क्या होता है कि हम लोग कुछ अलग ही सोच के आए हैं कि हमको इस फील्ड में जाना है, और इस फील्ड के लिए यहाँ पे आना थोड़ा सा हमको अच्छा लगा। ठीक है, अच्छी बात है। सभी से बात करते हैं और अंकल जी से भुट्टा के बारे में बात करी बच्चों को। अरे भाई जी, हमारी छल्ली शकरगंज मुखर्जी नगर में एकदम फेमस है। कभी भी आए एक बार खा के जरूर जाएं। हाँ, क्या रेट है इसका? छल्ली 30 रुपए की है, रेत की बनी हुई, और शकरगंद जो है 30, 40, 50 की प्लेट होती है। ये भी आइटम रेत का ही बना होता है मेरे पास। कितने बजे से लगाते हैं आप यहाँ? मैं 1 बजे आ जाता हूँ, 9, 9:30 बजे तक लास्ट रहता हूँ। अंकल जी बहुत मेहनत करते हैं आप। हाँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 52 साल उम्र हो चुकी है। और आप क्या बच्चों को सीख देना चाहते हैं? बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी। नहीं, सीख क्या देना चाहते जो यहाँ पढ़ने आते हैं? उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उन बच्चों को यही शिक्षा देता हूँ कि बेटे अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हाँ, पैसा बर्बाद ना करो। पैसा बर्बाद करोगे क्यों? क्योंकि माँ बाप ने आपको पढ़ाई के लिए भेजा है। सही बात है। और ये क्या है? ये क्या है? इसको शकरकंद कहते हैं। शकरकंद। हाँ, और इसको यंग बच्चे कहते हैं, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। हाँ। अच्छा, और ये छल्ली है? हाँ। ये छल्ली बड़ा दिखता है। हाँ। देसी छल्ली से विदेशी छल्ली है क्या? हाँ, स्वीट कॉर्न वाली है ये। कहाँ की है ये अहमदाबाद, अमेरिका का बीज है इसका। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर आएंगे मुखर्जी नगर तो अंकल की शॉप है, ये दुकान है छोटी सी, और यहाँ पर जाएंगे ना, अंकल बहुत प्यार से बनाते हैं, उसमें बहुत प्यार रहता है, रस रहता है, हैं? बहुत बढ़िया। अमेरिकी छल्ली अहमदाबाद से मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाते हैं आप? अहमदाबाद से आती है, आज़ादपुर मंडी में बिकती है ये। अच्छा अच्छा। तो अंकल की छल्ली जरूर खाइएगा। यूपीएससी की बात करें तो तैयारी भी करते हैं, उसकी छल्ली भी खाते जाइए। शाम को कितने बजे? 10 बजे तक लगाते हैं अंकल यहाँ पे। स्टूडेंट्स से काफ़ी जाना सभी प्रकार की जानकारी के बारे में, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अंकल के पास जरूर आएँ। देखो छल्ली लगा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।